हमारी दुनिया में हर जगह हर समय कुछ न कुछ घटित होते रहता है, लेकिन धन्यवाद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को जो मोबाइल और सीसीटीवी कैमरास के रूप में दुनिया भर में हो रही सभी घटनाओं को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में हर एक शख्स तक पहुंचा देती है। लेकिन कई बार ये कैमरास कुछ ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड कर लेती हैं जिन्हें देखकर या तो पूरी दुनिया की होश उड़ जाती है या फिर इन्हें देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें यदि कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो उन पर कोई भी यकीन नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। ट्रेन आने से पहले गेट बंद होने के बावजूद भी अपनी जान हाथ में लेकर लाइन क्रॉस करने वाले कई लोगों को आपने देखा होगा। लेकिन अक्टूबर 2020 के दौरान इंडोनेशिया के जावा प्रांत में एक शख्स ने रेलवे लाइन नहीं बल्कि रेलवे ब्रिज क्रॉस करने का प्लान बनाया। यहाँ जनाब अपनी स्कूटी के साथ रेल ब्रिज पर चढ़ तो गए, लेकिन आधा ब्रिज क्रॉस करने के बाद उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई पड़ती है। ट्रेन आती देख महाशय स्कूटी छोड़ अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के कोने पर बने एक पोल से चिपक गए। खुशकिस्मती से इस व्यक्ति और स्कूटी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बाकी आज उसकी ये हरकत जिंदा बचने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं रेलवे अधिकारी ईवा चेरुनेसा के मुताबिक जावा प्रांत में ये जनाब अकेले नहीं हैं जो शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ब्रिज पर स्कूटी लेकर चढ़ गए। यहाँ और भी कई लोगों को शॉर्टकट के चक्कर में आए दिन ब्रिज पर चढ़े हुए देखा जा चुका है। बर्फबारी के दौरान चिकने सरफेस और अन्य कई मुसीबतों से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन इन सभी मुसीबतों के अलावा एक और बड़ी मुसीबत है जिसे लेकर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत रहती है। बर्फबारी के बाद बिल्डिंग्स की छतों पर जमी हुई बर्फ जमीनी बर्फ से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ये बर्फ किसी भी समय गिर सकती है और भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रूफटॉप पर बनी बर्फ एक सही सलामत कार को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि कई बार ये बर्फ छतों के अलावा टावर्स पर भी जम जाती हैं और विशालकाय टुकड़ों के रूप में जमीन पर गिरती हैं, जो नीचे खड़े लोगों और अन्य चीजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये वाकया दिसंबर 2020 के दौरान उस समय देखने को मिला जब थाईलैंड के सियांग नामक शहर में मिस थाईलैंड कंपटीशन करवाया जा रहा था। कंपटीशन के दौरान रिजोर्ट में 30 खूबसूरत मॉडल्स का फोटोशूट हो रहा था। रिजोर्ट में सभी जगह शूट करने के बाद मॉडल्स को एक ब्रिज पर चढ़कर शूट करवाना था। सभी मॉडल्स ब्रिज पर चढ़कर शूट करने के लिए तैयार हुई, लेकिन ब्रिज उन सभी का वजन नहीं झेल पाया और टूटकर धराशायी हो गया। फोटोशूट के लिए ऊपर चढ़ी सभी मॉडल्स पानी में जा गिरी। नीचे गिरने के चलते सभी मॉडल्स को शर्मसार होना पड़ा। वहीं कई मॉडल्स को मामूली चोटें भी आई, जिसके बाद रिजोर्ट के मालिक वारापोर्ट चटकंजना ने इस ट्रेजेडी के लिए सभी मॉडल से माफी मांगी और सभी चोटिल मॉडल्स के लिए इलाज करवाने के लिए मुआवजे के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए का भुगतान भी किया। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि एक किसान अपनी गोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे बर्बाद कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसान पागल वागल हो गया होगा, तभी इस तरह की मूर्खता भरी हरकत कर रहा होगा। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हैं तो जनाब जानकारी के लिए बता दें कि ये वाकया हाल ही में दिसंबर 2020 के दौरान बिहार के समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर गाँव में देखने को मिला। यहाँ पर हुआ यूं कि ओम प्रकाश यादव नामक एक किसान मंडी में अपनी फसल लेकर गया, लेकिन मंडी में उसे गोभी के भाव महज 1 रुपए किलो दिए गए। इसके चलते उसने परेशान होकर खेत में पूरी फसल को बर्बाद करने का फैसला लिया और बची हुई फसल को मुफ्त में बांट दिया। वहीं ओम प्रकाश ने इस पर बताया कि गोभी की फसल तैयार करने के दौरान उसने कुल 2 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन बिक्री के समय उसे महज 1 रुपए किलो भाव दिए गए, जिसके चलते उसने फसल को बेचने की बजाय बर्बाद करने और बांटने का फैसला लिया। ये वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक वृद्ध व्यक्ति किसी सुनसान जगह पर खड़ी कार से चोरी करने की फिराक में था। सबसे पहले जनाब ने आसपास सभी जगह पर पड़ताल की कि यहाँ कोई आने जाने वाला व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन कार की बैक सीट पर देखना भूल गया कि यहाँ पर एक व्यक्ति भी मौजूद है। यहाँ कार में बैक सीट पर खुद कार का मालिक सो रहा था। बूढ़े चोर ने आसपास पड़ताल करने के बाद जैसे ही गेट खोला तो उसे पता चलता है कि कार के अंदर तो उसका मालिक बैठा है, जिसे देखकर चोर का रिएक्शन कुछ इस तरह से था। हाल ही में नवंबर 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे वनडे मैच के दौरान ये खूबसूरत मोमेंट देखने को मिला। यहाँ पर हुआ यूं कि मैच की दूसरी पारी के दौरान दीपेन मंदालिया नामक एक भारतीय लड़के ने 25,000 लोगों से भरे स्टेडियम में रोज विम्बुश नामक एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को मैरिज प्रपोजल दिया और दोनों किस करना शुरू हो गए। हालांकि दीपेन और रोज काफी समय पहले से ही एक दूसरे से मिल चुके थे
और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पिछले 1.5 साल से टच में थे। लेकिन मैच के दौरान हुए इस वाकये ने हर किसी का दिल जीत लिया और वे दोनों देश भर में छा गए। कपल ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर सभी खिलाड़ियों तक का ध्यान आकर्षित किया। कपल को देखकर ग्लेन मैक्सवेल ने भी तालियां बजाई और इन पर अपनी खुशी जाहिर की। दीपेन ऑस्ट्रेलिया में जेट स्टार नामक एक एयरलाइंस कंपनी में प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट एनालिस्ट की जॉब करते हैं। दीपेन ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए पिछले 1.5 साल से सही मौके की तलाश में था, लेकिन महामारी के चलते उसे कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। मगर इस मैच के दौरान उसे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का सबसे अच्छा मौका मिल गया और दीपेन ने इस मौके का फायदा बखूबी उठाया। दुनिया भर में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसे ट्रैम्पोलिन पर कूदने का शौक ना हो। ठीक इसी प्रकार का शौक मिशिगन के चेल्सिया में रहने वाले इन जनाब को भी था। जून 2020 के दौरान जब ये शख्स ट्रैम्पोलिन पर कूदने गया तो यहाँ ट्रैम्पोलिन पर उसके साथ एक सांप भी मौजूद था। महज एक जंप लगाने के बाद जनाब की नज़र सांप पर गई और वह तुरंत फुर्ती दिखाते हुए नीचे आ गया। यहाँ पल भर की देरी भी उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती थी, आप सोच सकते हैं। ये खौफनाक घटना थाईलैंड के बैंकॉक में दिसंबर 2020 के दौरान देखने को मिली। यहाँ पर हुआ यूं कि अपने ऑफिस में काम कर रहे एक जनाब को सीलिंग में कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसे सुनकर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसने देखा कि सीलिंग पर लगी लाइट से एक 3 फीट लंबा गोल्डन ट्री स्नेक निकल कर आता है और ज़मीन पर गिर जाता है। सांप को देख उसने तुरंत ऑफिस को खाली करने का फैसला लिया और रेस्क्यू टीम बुलाकर सांप को यहाँ से निकाला। ऑफिस में बैठे व्यक्ति के मुताबिक सीलिंग से ऐसी आवाज़ें उसे पिछले 1 महीने से सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यहाँ पर कोई चूहा फंसा होगा। ठीक इसी प्रकार का एक और खौफनाक वाकया दिसंबर 2020 के दौरान थाईलैंड के रहने वाले थानिन टोनगियो नामक एक 28 वर्षीय युवक के साथ उस समय हुआ जब वह अपनी कार ड्राइव कर रहा था। थानिन अपनी मस्ती में कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके आगे एक उड़ता हुआ सांप आता है और विंडशील्ड पर बैठकर रेंगने लगता है। यहाँ ये सांप असल में उड़कर नहीं आया, बल्कि ये सांप उसके ऊपर किसी पेड़ पर बैठा था, लेकिन पकड़ कमज़ोर पड़ने के चलते वह नीचे गिर गया और संयोगवश उस समय उसके नीचे कार थी। लेकिन कुछ देर तक चलने के बाद थानिन ने कार रोकी और सांप को उतारकर वापस चल दिया। जून 2018 के दौरान वियतनाम के टुएन कुआंग में ये वाकया देखने को मिला। यहाँ हुआ यूं कि एक बच्चा अपने घर से निकलकर अचानक सड़क पर आ जाता है और रोड पर बैठ जाता है। खुशकिस्मती से रोड पर आ रहे 2 ट्रक्स की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। ड्राइवर्स ने बच्चे को देख लिया और तुरंत अपनी जगह पर रुककर खड़े हो गए। तभी अचानक से गुजर रहे एक बाइक सवार ने बाइक रोकी और बच्चे को उठाकर साइड में ले गया। अंत में पूरा सीन बनकर खत्म होने के बाद आती है बच्चे की माँ। घबराई माँ भागती हुई आती है और अपने बच्चे को गले लगाकर खड़ी हो जाती है। खैर यहाँ तो बच्चे की किस्मत अच्छी थी जिसके चलते वो बच गया, लेकिन इतने छोटे बच्चे के पेरेंट्स के लिए ऐसी लापरवाही काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। बच्चों से काम करवाना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें वही काम सौंपे जो वो करने में सक्षम हो, वरना आपके बच्चों के साथ भी कुछ इस तरह की घटना हो सकती है। ये बच्चा एक ट्रैश कैन में घर का कचरा डालने के लिए गया था, लेकिन तेज हवा के चलते ट्रैश कैन का ढक्कन बार बार उसके सर से टकरा रहा था। कुछ देर तक चली धक्कम पेल के बाद एक तेज हवा के झोंके के साथ बच्चा ट्रैश कैन के साथ घसीटने लगता है और कुछ दूर जाकर गिर जाता है। नवंबर 2016 के दौरान अपलोड हुआ ये वीडियो 30 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा।